हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे विच इज बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 8.4। देर आफ्टर हम लोग एक्सरसाइज 8.4 के बेसिस पर कुछ सम सॉल्व करेंगे। लेट अस डिराइव द फर्स्ट आइडेंटिटी। लुक एट दिस राइट एंगल ट्राइंगल। एंगल सी इज द राइट एंगल हियर। इस ट्राइंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो वी गेट AB square is equal to AC square plus BC square. Now, let me divide both the sides by hypotenuse. ठीक है, ये दोनों ही साइड्स को मैं hypotenuse से डिवाइड कर देता हूं। तो यहां पे AB square upon AB square रहेगा। Other side will be AC square upon AB square plus BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर? कैंसलिंग इट आपको आंसर 1 मिलेगा। सो वी विल गेट हियर AC अपॉन AB द होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन AB द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स, B को अगर मैं रेफरेंस एंगल लेता हूं तो बताओ साइन बी क्या होगा? साइन बी इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि ए सी अपॉन ए बी। सिमिलरली कॉस बी क्या होगा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो इट इज बी सी अपॉन ए बी। तो यहां पे ए सी अपॉन ए बी को मैं साइन बी से रिप्लेस कर सकता हूं। So I will get here sin square b plus यहाँ पे ए बी सी अपॉन ए बी को cos square b लिख सकते हैं, that is equal to 1। करेक्ट। अच्छा, एक पॉइंट और खाली बता दूं आपको, यहाँ पे जब भी स्क्वायर लिखोगे डोंट राइट इट लाइक दिस वे। ये गलत तरीका होगा। b के ऊपर स्क्वायर आपको नहीं लिखना है, आपको साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है उसके ऊपर स्क्वायर लिखना है। ठीक है, स्क्वायर को जब भी रिप्रेजेंट करो तो इस बात का ध्यान रखना। नाउ हमारा यहां पे पहला आइडेंटिटी बन गया साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1। सो द फर्स्ट आइडेंटिटी वी हैव डिराइव्ड साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1। आप b की जगह अगर थीटा लिखो तो इसे मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 भी कह सकता हूं। सो लेट मी राइट दिस आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी में से आप दूसरी आइडेंटिटीज डिराइव कर सकते हो। अगर मैं कॉस स्क्वायर को अदर साइड लेके जाऊं तो मुझे यहां पे मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अगर मैंने साइन स्क्वायर को दूसरी तरफ लेके गया, कॉस को सब्जेक्ट बनाया, तो मुझे इसमें से मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये था आपका पहला पार्ट, 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज जो आपको लर्न करनी थी। हालांकि फर्स्ट आइडेंटिटी मेन है, उसमें से ये दोनों डिराइव हुई है। अब उसी तरह हम बाकी और 2 आइडेंटिटीज भी फंडामेंटल आइडेंटिटीज डिराइव करेंगे। Let us see the next identity. Now, from the same figure, again Pythagoras theorem हम लिखते हैं AB square is equal to AC square plus BC square। अच्छा, इस बार AB की जगह हम दोनों साइड एक काम करते AC square से डिवाइड करते हैं। ठीक है, so let us divide all the 3 terms by AC square। तो यहाँ पे AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर कैंसल होकर 1 हो जाएगा। वी विल गेट AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। अच्छा, व्हाट इज AB अपॉन AC? लुक एट दिस फिगर, AB दैट इज हाइपोटेन्यूज और AC यानी कि ऑपोजिट साइड है। अब स्टूडेंट्स, यहां पे आपको ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर चाहिए। फ्रॉम द फिगर आपको पता चल रहा है ए बी हाइपोटेन्यूज है, ए सी ऑपोजिट साइड है। सो हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट क्या होता है? साइन का इनवर्स, यानी कि
cosec theta. So cosec theta is equal to AB upon AC, right? Similarly, BC upon AC क्या होगा? BC यानी adjacent side upon AC यानी opposite side, that is cot theta. So cot theta is equal to adjacent upon opposite यानी कि BC upon AC. Now using this two part, अगर हम उसे इस इक्वेशन में रखें तो क्या मिलेगा? cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा. तो ये हमारा सेकेंड आइडेंटिटी है. इसी के बेस पर हम इसके अदर फॉर्म्स डिराइव कर सकते हैं. वी कैन राइट इट एज cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. ये cot स्क्वायर को इस तरफ लेके जाओ. दूसरा ये भी हो सकता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा. तो ये दोनों ही तरीके हैं जिससे कि आप लोग ये आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हो. नाउ दैट वाज द सेकेंड टाइप ऑफ आइडेंटिटी. नाउ लेट अस सी द थर्ड आइडेंटिटी. नाउ अगेन स्टूडेंट्स, लुक एट दिस ट्रायंगल. ये मैंने जस्ट सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पे लिखे हुए हैं आपके रेफरेंस के लिए. अगेन अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम, we will get AB square equals to AC square plus BC square. अब स्टूडेंट्स, प्रीवियस दो आइडेंटिटी डिराइव करने के लिए एक बार हमने तीनों टर्म्स को AB स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, दूसरे बार हमने सबको AC स्क्वायर से डिवाइड किया. दिस टाइम हम लोग थर्ड साइड का यूज करेंगे यानी कि BC स्क्वायर से तीनों को डिवाइड करेंगे. सो लेट अस डिवाइड all the three terms by BC square. So we will get this as BC square upon BC square here. ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा. You will get AB square upon BC square equal to AC square upon BC square plus 1. अब यहाँ पे AB upon BC क्या होता है? You can see that it is sec theta. So we will get sec square theta is equal to tan square theta plus 1, and that is the third identity. अब इसको अदर फॉर्मेट्स में भी लिख सकते थे. The other forms will be sec square theta minus 1 is equal to tan square theta and sec square theta minus tan square theta equal to 1. तो ये दूसरे फॉर्मेट्स हैं इसी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करने के. एक बार के लिए मैं तीनों तीन आइडेंटिटी वापस से लिख के बता देता हूँ. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप ये तीनों तीन आइडेंटिटी देख लो और इनके डेरिवेशंस भी. पहला आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और उसके डेरिवेशंस थे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा होता है. ये और कुछ नहीं है, कॉस स्क्वायर को मैं दूसरी तरफ लेके गया हूँ. और उसी तरह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है. सेकेंड है 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. सो अदर डेरिवेशंस विल बी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा. ये ऊपर में से ही दोनों डेराइव होते हैं, राइट ना. एंड सिमिलरली थर्ड आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है. उसी में से आप डिराइव कर सकते हो. कॉट स्क्वायर को अगर इस तरफ लेके गए तो हमें मिलेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1. और एक और पार्ट है जिसमें 1 को अगर इस तरफ लेके गए तो हमें मिलेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा. तो ये सब अलग अलग हमारी आइडेंटिटीज है. आपको इन आइडेंटिटीज को मेमोराइज करना है. आप इसे हो सके तो 5 टाइम्स या 10 टाइम्स लिख के भी मेमोराइज कर लूँ, क्योंकि आगे की जो एक्सरसाइज है वो इन्हीं आइडेंटिटी के बेसिस पर है. मैं एक्चुअली कुछ इलस्ट्रेशंस अभी डिस्कस करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज भी डिस्कस करूँगा. लुक एट दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स. एक्सप्रेस करो कॉस tan एंड sec a को इन टर्म्स ऑफ sin a. देखो, इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यानी कि आपको ऐसा बोला जा सकता है कि कोई भी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में रिप्रेजेंट करो.
जैसे यहाँ पे साइन ए को रेफरेंस लेने को बोला है, जिसको भी आपको रेफरेंस लेना हो आप उसे सबसे पहले तो एक अननोन वेरिएबल सेलेक्ट कर लो। लेट अस से कि यहाँ पे साइन ए इज इक्वल टू एक्स है। लेट अस ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल। एक एंगल ए सेलेक्ट करते हैं एंड द अदर ए बी एंड सी वी हैव गिवन द नेम। अच्छा, यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम इसको 1 मान सकते हैं। अब ए के रेफरेंस में बी सी ऑपोजिट साइड हो गया, ए बी एडजेसेंट साइड, और ए सी जो है वो बन गया हाइपोटेन्यूज। फ्रॉम दिस हमें साइन ए पता है x अपॉन 1 होता है। अब x यहाँ पे साइन का वैल्यू यानी क्या होता है, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी इट इज x और हाइपोटेन्यूज की जगह हम 1 लिख देते। नाउ ट्राई टू फाइंड आउट ए बी, एडजेसेंट साइड फाइंड करो। सो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी 1 इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। सॉल्विंग इट आपको AB मिल रहा है, सॉरी AB मिलेगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा AB जो साइड आएगा वो आएगा 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वंस यू हैव गॉट दिस, आप लोग कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हो। जैसे मान लो मुझे यहाँ पे पहले फाइंड करना है कॉस ए, तो व्हाट इज कॉस ए? कॉस ए का मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, सो इट इज ए बी अपॉन ए सी, करेक्ट। अच्छा, ए बी क्या है? ए बी यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट और डिवाइडेड बाई ए सी, दैट इज 1। अच्छा, x की जगह आप क्या लिखोगे? यू हैव सिलेक्टेड x एज साइन ना, तो यहाँ पे साइन ए लिख दो। सो दैट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का रूट, डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। सो वी हैव एक्सप्रेस्ड कॉस एज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का रूट हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड इसमें पूछा था tan a डिस्क्राइब करो। नाउ व्हाट इज tan a? लुक एट द फिगर एंड से tan यानी ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो इट इज x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, x की जगह अब आप साइन रख दो, सो यू विल गेट साइन ए अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, राइट। तो ये था हमारा सेकेंड पार्ट, दैट इज tan a. Similarly, we have to express the last part, that is sec a. Now to do this, third part, sec a. Look at the figure. What is sec a? It is inverse of cos. cos का इनवर्स है। इनफैक्ट आप यहां से भी लिख सकते हैं सीधा सीधा। अगर sec आपको पता है कि ये cos का ही इनवर्स आता है तो फिगर में देखने की भी जरूरत नहीं है। cos की वैल्यू आपने ऑलरेडी फाइंड की थी, वहीं से लिख दो, उसका इनवर्स करके लिख दो। इट इज 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, राइट। स्टूडेंट्स, यही सब टेक्स्ट बुक में इलस्ट्रेशन में जो मेथड दी हुई है उस मेथड से भी हो सकता है, और ये भी एक वैलिड मेथड है, सो आप कोई भी मेथड से कर सकते हो। लेट अस सी द नेक्स्ट सम। यू हैव टू प्रूव कि sec a इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू sec a प्लस tan a इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड LHS इज इक्वल टू sec a इंटू 1 माइनस साइन a मल्टीप्लाइड बाई sec a प्लस tan a है। देखो, इस तरह को सम्स को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट एक स्टेप ये ले लो कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनको साइन कॉस में रिप्रेजेंट करो। आप जानते होंगे सेक यानी क्या? सेक किसका इनवर्स होता है? कॉस का, सो इट इज 1 अपॉन कॉस ए। अच्छा, tan यानी क्या होता है? tan a इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए, राइट। तो हम लोग सभी रेशियोज को साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, ये हमारा पहला स्टेप रहेगा। सो लेट अस डू दैट। सेक ए यानी 1 अपॉन कॉस ए मल्टीप्लीकेशन में 1 माइनस साइन ए
into sec again, that is 1 upon cos A plus sin upon cos, that is equal to 1 upon cos A into 1 माइनस साइन ए. यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो आप सीधा सीधा इसे 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकते हो. नाउ मल्टीप्लाइंग 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो आपको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का आइडेंटिटी यूज करना है. यू विल गेट 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए. डिनोमिनेटर में इट इज कॉस स्क्वायर ए. 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज कॉस स्क्वायर ओनली, सो कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए रहेगा. स्टूडेंट्स ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है. 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए. तो अब कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसल होगा एंड वी विल गेट द आंसर एज 1. दैट इज व्हाट वी वांटेड, राइट ना. इट इज RHS. नाउ सी द नेक्स्ट सम स्टूडेंट्स. You have to prove cot A minus cos A upon cot A plus cos A is equal to cos A k minus 1 upon cos A k plus 1. So here LHS is equal to cot A minus cos A upon cot A plus cos A. आप यहाँ पे क्या करोगे, सब कुछ साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे. सो कॉट यानी क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, अगेन माइनस कॉस ए. डिवीजन में वापस से कॉस अपॉन साइन प्लस कॉस ए. देखो राइट हैंड साइड आपको प्रूव क्या करना है. कॉसेक यानी क्या होता है, कॉसेक यानी 1 अपॉन साइन ए होता है. यानी आपको डिनोमिनेटर में साइन चाहिए, बस न्यूमरेटर में 1. एक काम कर सकते हैं, हम यहां से कॉस को कॉमन निकाल सकते हैं. सो कॉस ए अगर कॉमन निकलेगा तो आपको यहां पे मिलेगा 1 अपॉन साइन ए माइनस 1. और वही काम डिनोमिनेटर में भी करो तो वहां भी कॉस ए कॉमन निकलेगा. यू विल गेट 1 अपॉन साइन ए प्लस 1. कॉस ए और कॉस ए कैंसल हो जाएगा. 1 अपॉन साइन यानी कॉसेक, सो इट इज कॉसेक ए माइनस 1 upon cosec A plus 1. Now that is what you wanted to prove. So it is RHS. स्टूडेंट्स इस सम को थोड़ा ध्यान से समझना. आपको इसे 2-3 बार रिपीट करना पड़ेगा तभी आपको थोड़ा इसमें कॉन्फिडेंस आएगा. Look at this sum. It is given sin theta minus cos theta plus 1 divided by sin theta plus cos theta minus 1. आपको इसे प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन sec theta minus tan theta. नाउ इन ऑर्डर टू प्रूव दैट, और उसमें एक और कंडीशन है, वी हैव टू यूज दिस आइडेंटिटी sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. ये आइडेंटिटी है, इसका फॉर्मेट हमें यूज करना है. टू सॉल्व दिस, देखो ये आइडेंटिटी में क्योंकि सब कुछ सेक थीटा और टैन थीटा के फॉर्मेट में है, लेट अस फर्स्ट कन्वर्ट दिस रेशियो इन द फॉर्म ऑफ सेक एंड टैन. अब वो कैसे करेंगे, देखो सेक यानी क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, राइट. डिनोमिनेटर में कॉस चाहिए, और टैन में भी वही होता है ना, इट इज साइन अपॉन कॉस. सो डिनोमिनेटर में आपको कॉस चाहिए. सो लेट अस डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा. जो हमें डिनोमिनेटर में चाहिए उससे डिवाइड करो. तो यहां पे देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा. तो सारी टर्म्स मैंने कॉस से डिवाइड कर दिया. साइन बाय कॉस इट इज tan थीटा. cos by cos can be cancelled and written as 1. 1 upon cos is sec theta, right? Similarly, sin upon cos is tan theta plus cos upon cos can be cancelled and written as 1, and 1 upon cos is
सेक थीटा। अब tan और सेक थीटा को साथ में लेके आते हैं। सो द नेक्स्ट स्टेप विल बी tan थीटा प्लस सेक थीटा -1, डिनोमिनेटर में tan थीटा माइनस सेक थीटा +1। अब RHS साइड आपको चाहिए क्या? डिनोमिनेटर में सेक थीटा माइनस tan थीटा चाहिए। अब डिनोमिनेटर में यहाँ पे सेक थीटा और tan थीटा आ तो रहा है सब्ट्रैक्शन के साथ, लेकिन साइन थोड़ा ऑपोजिट है, राइट। न्यूमरेटर में अगर हम टर्म देखें तो हमें tan थीटा प्लस सेक थीटा मिल रहा है, हमें इसे रिमूव करना है। सो लेट अस डू वन थिंग। आपको ये आइडेंटिटी याद है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा गिव्स 1। तो अगर मुझे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहां पे लाना हो न्यूमरेटर के अंदर, तो मुझे जस्ट इसके कॉन्जुगेट के साथ, इसकी ऑपोजिट साइड के साथ मल्टीप्लाई करना चाहिए। सो अवर नेक्स्ट स्टेप विल बी हियर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द न्यूमरेटर सेक थीटा -1। यहां पे हमें जस्ट इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करना है पूरे न्यूमरेटर को। सो कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा tan थीटा माइनस सेक थीटा, एंड इन डिनोमिनेटर बाकी की टर्म्स वैसी की वैसे रहेगी, और इसके साथ भी आप मल्टीप्लाई करोगे tan थीटा माइनस सेक थीटा। अब न्यूमरेटर में देखो, ये टर्म को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो सेक tan थीटा प्लस सेक थीटा और tan थीटा माइनस सेक थीटा, इट विल बिकम tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, राइट। और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी tan थीटा माइनस सेक थीटा एज इट इज, ठीक है। डिनोमिनेटर में फिलहाल के लिए काम करते, कुछ भी नहीं करते, लीव इट एज इट इज। You will get tan theta minus sec theta plus 1 and यहाँ पे tan theta minus sec theta। अब स्टूडेंट्स आपको ये आइडेंटिटी याद होगी कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा करें तो आंसर शुड बी इक्वल टू 1। अगर मैं इस आइडेंटिटी को यहाँ पे अप्लाई करना चाहूँ तो ये टर्म जस्ट यहाँ पे मुझे माइनस साइन कॉमन निकालनी होगी, तो माइनस साइन कॉमन निकालते हैं एंड वी विल गेट दिस एज सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा एंड माइनस बाकी का टर्म तो वैसे का वैसा ही रहेगा, दैट इज tan थीटा माइनस सेक थीटा। डिनोमिनेटर जैसे थे वैसा ही लिख देंगे। सो यहाँ पे डिनोमिनेटर एज इट इज हमने रख दिया है। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप ये सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर को 1 कर दो, सो -1 माइनस ब्रैकेट यहाँ पे ओपन करेंगे तो माइनस tan थीटा प्लस सेक थीटा होगा, है ना, साइन चेंज हो जाएगी, और डिनोमिनेटर एज इट इज लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम ये दो टर्म्स को कैंसिल कर सकते हैं, दोनों ही सिमिलर टर्म है, बस साइन दोनों की ऑपोजिट आ रही है। देखो एक बार के लिए हम सारी टर्म्स को रीअरेंज करते हैं। पहले tan थीटा लिखते हैं तो माइनस tan थीटा यहाँ पे न्यूमरेटर में है, फिर इट इज प्लस सेक थीटा एंड देन -1, ये न्यूमरेटर है ना, और डिनोमिनेटर एज इट इज लिख देते हैं। अब यहाँ पे अगर मुझे ये दो टर्म कैंसिल करनी है तो मुझे माइनस साइन कॉमन निकालना होगा न्यूमरेटर में से, तो साइन चेंज हो जाएगी, न्यूमरेटर में मिलेगा प्लस tan थीटा माइनस सेक थीटा एंड +1, डिनोमिनेटर एज इट इज। नाउ स्टूडेंट्स यू कैन सी ये दोनों टर्म्स सेम है तो कैंसिल हो जाएगी, एंड इन द नेक्स्ट स्टेप रिमेनिंग टर्म्स को हम लिख देते हैं, दैट इज न्यूमरेटर में कुछ नहीं बचा तो -1 और डिनोमिनेटर में tan थीटा माइनस सेक थीटा।
अब ये माइनस साइन है तो एक काम करते हैं, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं और साइन चेंज कर देते हैं. सो यू विल गेट इट एज 1 अपॉन sec theta minus tan theta. Now that is the RHS which you required, है ना स्टूडेंट्स. ये सम वैसे तो इजी था, बस आप इसको 2-3 बार एक बार रिवाइज करना एंड डेफिनेटली आपको इसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा. इसी तरह के एक सम एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है, हम उसमें से उसको नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे. अभी के लिए स्टूडेंट्स आपका होमवर्क तो बस यही रहेगा, सारी की सारी आइडेंटिटीज़ को दोबारा से एक बार बैठ के रिवाइज करना. हो सके तो 5 टाइम्स आप उसको बिना देखे लिखो एंड ये जो इलस्ट्रेशंस हमने अभी प्रैक्टिस किए उन इलस्ट्रेशंस को सॉल्व करो. सो बी सेफ स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, गुड बाय.